इस वीडियो में जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अजय पवार से जानिए बो लेग क्या होता है और क्यों होता है, बो लेग का इलाज क्या है और इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, जो बो लेग को हम लेग से न मान के ये घुटनों की समस्या है। घुटने जब टेढ़े हो जाते हैं, घुटने जो होते हैं या तो वो ऐसे बाहर की तरफ निकल जाते हैं या ऐसे वो अंदर आ जाते हैं। तो जब बाहर की तरफ ऐसे निकलते हैं इसको तो बोलते हैं बो लेग, और उसमें मेडिकल साइंस के हिसाब से इसको बोलते हैं जीनू वेरम डिफॉर्मिटी। और अगर ये बाहर की तरफ ऐसे चले जाते हैं तो इसको वेलगस डिफॉर्मिटी बोलते हैं। तो जो वेरम डिफॉर्मिटी जो अंदर की तरफ आती है उसको जीनू वेरम बोलते हैं। और जब ये टेढ़ापन हो जाता है, थोड़ा बहुत टेढ़ापन चलता है, लेकिन ज्यादा टेढ़ापन हो जाए तो वो एक पैथोलॉजिकल समस्या है, तो इसको बो लेग बोलते हैं। अब ये होता क्यों है, किस कारण से है, क्योंकि हर एक एज के हिसाब से इसके कारण अलग अलग होते हैं। अगर हम इसको बच्चों से हम शुरू करें तो बच्चों में भी दो एज ग्रुप होंगे। एक एज ग्रुप होगी 2 साल से लेके 4 साल के बीच में, और दूसरा एज ग्रुप होगा 4 साल से लेके 12-13 साल के एज ग्रुप में। दोनों में कारण अलग है। जहां हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे 2 साल के एज ग्रुप का कारण, तो ये 2 साल के एज ग्रुप तक जिन बच्चों को होता है उसको हम फिजियोलॉजिकल बोलते हैं। जिन लोगों को 2 साल की उम्र में होता है ज्यादातर उनका 3-4 साल की उम्र तक करेक्ट हो जाए, फिजियोलॉजिकल है। ज्यादातर एज के बच्चों में होता है। एक चीज आप कॉमनली आजकल देखेंगे कि बच्चों के अंदर जैसे ही बच्चा थोड़ा 6 महीने का, 6-6.5 महीने का हुआ, तो उसके घर में उसके बच्चे, दादा दादा, नाना नानी, वो कहने लगते हैं कि बच्चे तो चलना चाहिए। तो एक वो जो वॉकर है, वॉकर ला के दे देते जिससे बच्चे ताकि जलना शुरू करें। पहले ऐसा नहीं होता था। भगवान ने जो बच्चे को चलना, खड़े होना बताया है वो 1 साल की एज ग्रुप में बताया है, 1 साल से पहले नहीं। तो ऐसा हमारी किताबों में कहा गया है कि 1 साल का बच्चा पहली बार अपने फर्स्ट बर्थडे के ऊपर 10 सेकंड के लिए खड़ा होता है और शायद 1-2 कदम चल सकता है। लेकिन हम लोग आजकल कोशिश करते हैं, जैसे ही बच्चे बैठना शुरू कर देते हैं उसको वॉकर ला देते हैं, वॉकर में बैठ के वो चलने लगे। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि बच्चों की जो बोन्स हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, बहुत मुलायम होती हैं। वो बच्चे का वेट नहीं सहन कर पाते, स्पेशली वो बच्चे जो ओवरवेट होते हैं, अपनी एज के हिसाब से जिनका वेट ज्यादा होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो बच्चे बहुत ज्यादा बीमार होते हैं और उनकी बोन्स जो है ग्रो नहीं कर पाती, बार बार उनको लूज मोशन, डायरिया और निमोनाइटिस, निमोनिया, वायरल फीवर, जो बार बार बच्चे किसी न किसी कारण से बीमार होते हैं, उनकी हड्डियां ग्रो नहीं कर पाती। तो उन बच्चों को जैसे ही वो खड़े होना शुरू करते हैं और एक नेचुरल बोइंग उनके पैरों में आ जाता है ओवरवेट की वजह से। दूसरा, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से उन बच्चों में आ जाता है। तीसरा, एक मुख्य कारण जो ज्यादातर पेरेंट्स ने शायद नोटिस किया होगा कि शुरू के जो 6 महीने हैं बच्चों की जो डाइट होती है सिर्फ मदर्स मिल्क होता है। इवन उनको कहा जाता है पानी भी ना दिया जाए, पानी भी ना पिलाया जाए, मदर्स मिल्क जो है सफिशिएंट, पहले सफिशिएंट होता, अब थोड़ी दिक्कत है तो ऊपर का दूध दे देते हैं। तो शुरू के 6 महीने के बच्चों की डाइट सिर्फ मदर्स मिल्क होता है, और 6 महीने बाद ये एसेंशियल है, जरूरी है कि आप उनको ऊपर का कुछ दें, दलिया, खिचड़ी और दाल का पानी या चावल का पानी, इस तरह की जो टॉप फीड है वो 6 महीने के बाद देना बहुत जरूरी है। लेकिन माँ अक्सर देखता है कि माँ ये कोशिश करती है और बच्चा भी कोशिश करता है जितनी माँ के दूध से मिल जाए, ऊपर के चीजें नहीं लेते। बहुत सारी चीजें जो मिल्क में मिला के देने के लिए तैयार हैं वो बच्चे नहीं दे पाते, वो मदर नहीं देती और बच्चे लेते भी नहीं। और 1 साल की उम्र तक आते आते बच्चे का जो मेन फीड होता है वो मदर मिल्क कम होना चाहिए और बाकी चीजें ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 1 साल बाद बच्चा खड़ा होना शुरू होता है और ऊपर का दूध भी उसको देना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पाता। तो 1 साल से 2 साल के बीच का जो पीरियड है उसको, उसमें बच्चे को अच्छी चीजें, कैल्शियम और विटामिन डी वाली चीजें चाहिए जिससे बोन हेल्थ अच्छी हो, वहीं मिस हो जाता। तो बोइंग ऑफ द लेग वो जो 1 साल 1.5 साल में शुरू होती है, फिर वो 3-4 साल में जाके करेक्ट होती है। तो उस वक्त उस फिजियोलॉजिकल बोइंग जो होती है, फिजियोलॉजिकल जीनोवेरम होता है, उसको हम कहते हैं करेक्ट करना है अच्छी डाइट से, और वो 90% बच्चों का करेक्ट हो जाता है।
हाँ, अब दूसरी कैटेगरी आती है 4 साल से लेके और 13-14 साल तक के बच्चे। ये वो बच्चे हैं जो जिसमें फिजियोलॉजिकल नहीं होती, उस वक्त उसमें ध्यान रखना जरूरी है हमारा, क्योंकि अगर वो उस तरह की दिक्कत होती है उसमें, तो उसमें मेन कारण होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी और कैल्शियम डेफिशिएंसी, यानी कि वो एडिक्वेट कैल्शियम नहीं ले रहे और विटामिन डी उनके शरीर में कम है। वो बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो बार बार बीमार होते हैं, और या उनका मिल्क इनटेक और विटामिन डी इनटेक कम है। विटामिन डी जैसे हमने बताया जो है सन एक्सपोजर से मिलता है, सूरज की रोशनी से मिलता है, और अगर विटामिन डी सन एक्सपोजर प्रॉपर नहीं है तो विटामिन डी कम हो जाता है। बच्चे एडिक्वेट मिल्क नहीं ले रहे, उस एज ग्रुप में बच्चों को चाहिए एटलीस्ट सुबह से शाम 2 बार दूध पिए, एक एक गिलास, और हफ्ते में 3-4 बार जो पनीर या नॉनवेज कुछ खाना चाहे, दालें खूब लें, प्रोटीन हमें दालों से मिलेगा। बोन की ग्रोथ के लिए अकेले कैल्शियम विटामिन डी प्रोटीन भी हमको चाहिए होता है, तो ये चीजें जरूरी है, प्रॉपर डाइट हो। तो जो बच्चे जो जैसे आजकल आप देखें उस एज ग्रुप 4 से लेके 10-11 साल की एज ग्रुप के बच्चे फास्ट फूड ज्यादा लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, प्रोटीन और कैल्शियम और बाकी चीज नेचुरल चीजें कम है। फास्ट फ्रूट्स बहुत कम बच्चे जो रेगुलर लेते हैं, दूध पीने में चोरी करते हैं, बहाना होता है कि अच्छा दूध अवेलेबल नहीं है, वास्तव में अच्छा दूध अवेलेबल नहीं, पर जो अवेलेबल है उसको लेना चाहिए। सन एक्सपोजर जो रोज आधा घंटा होना चाहिए। आउटडोर एक्टिविटी आप लॉकडाउन की वजह से बंद है, आउटडोर एक्टिविटी जो है बहुत कम हो गई है। स्पोर्ट्स जो है खेलना कूदना, आउटडोर स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, वो होना चाहिए। तो उसमें अगर बोइंग होती है 4 साल की उम्र के बाद या 4 साल तक जो करेक्ट नहीं होते, उसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, उसमें बोन को काट के हमको सीधा करना पड़ता है, तो वो बहुत जरूरी है। यही चीज 14 अगर 14 साल तक करेक्ट नहीं होती तो ऑपरेशन करके उसको करेक्ट करना पड़ता है। और अगर ये चीज 14 साल से ऊपर होती है, जो यूजुअली अगर 14 साल तक नहीं हुई तो यूजुअली कैल्शियम विटामिन डी की कमी से नहीं होगी, फिर कुछ और कारण यंग एज में 14 साल से लेके और उसके बाद 40-50 साल तक कारण जो है अलग होते हैं। जी, जो 40 साल से ऊपर के उम्र के लोग होते हैं, उनमें अगर हड्डियों में नी जॉइंट में, मैंने कहा कि वो लेग की समस्या लेग की नहीं है, नी जॉइंट की, नी जॉइंट में होता है, तो उनका ज्यादातर लोगों का जो नी जॉइंट होता है उसमें दो होते हैं, एक लेटरल साइड होता है, एक मीडियल साइड। तो यूजुअली मीडियल साइड अंदर तरफ का कार्टिलेज ज्यादा घिसता है, तो उसके अंदर बोइंग जो है ऐसा बोइंग होती है, तो अंदर की तरफ गिर के बाहर की तरफ वो ऐसे फूल जाता है, तो उसको बो लेग भी बोलते हैं, और मीडियल जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बोलते हैं। ऐसे पेशेंट में शुरू की स्थिति में जब होते हैं उनको एक्सरसाइज कुछ कार्टिलेज रीजनरेट करने के लिए मेडिसिन देते हैं, और बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ती है तो उनको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत लेटर स्टेज में जाके पड़ती है। पर शुरू में 40-50 साल की उम्र तक अगर जैसे जैसे किसी को मीडियल साइड जॉइंट में अगर पेन होने लगे, वो शुरू में 1-2 बार होता है, फिर बाद में धीरे धीरे करेक्ट होता है, अगर वो होने लगे तो आपको उसको शुरू से तभी से नी की एक्सरसाइज, जिसको आप क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज, क्वाड्रिसेप मसल्स जो होती हैं थाई की मसल्स होती हैं, अगर थाई की मसल स्ट्रांग है तो क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज करके उसको स्ट्रांग करना चाहिए, ताकि नी जॉइंट के ऊपर लोड कम पड़े। और कुछ कार्टिलेज रीजनरेट करने की मेडिसिन तभी शुरू कर देनी चाहिए। ये जो मेडिसिन है लगातार लेने की जरूरत नहीं है, 3-4 महीने लगातार लीजिए, फिर कुछ समय के लिए स्टॉप कर दीजिए, फिर हो सकता है साल भर तक आपको जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर 30 साल 40 साल की उम्र के बाद 40 साल की उम्र के बाद अगर कोई मीडियल साइड नी जॉइंट पे पेन होता है, तो ये इंडिकेशन है कि आपको मीडियल साइड की ऑस्टियोआर्थराइटिस होने लगी है, और भविष्य में जाके वो लेग तो बहुत लेट स्टेज में होता है जाके, तो नी जॉइंट पेन ज्यादा पहले होता है, नी रिप्लेसमेंट उसमें बहुत बाद में जरूरत पड़ती है। नहीं, उससे बैठने के लिए हो सकती है, उस वो अलग समस्या है। अगर जो जो आप पोजीशन बैठते हैं स्क्वेटिंग पोजीशन में जो बच्चे बैठते हैं, वो अलग समस्या, उससे वो हिप जॉइंट में प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से। जब आपने देखा होगा कुछ लोग बच्चे ऐसे कि अंदर की तरफ पैर करके ऐसे चलते, तो वो समस्या उसकी वजह से होती है, क्योंकि अंदर फिमोरल टॉर्शन, अंदर हिप में जो फिमोरल टॉर्शन अंदर की तरफ रहता है, जिससे वो बच्चों के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो पैर ऐसे करके बैठते हैं। लेकिन बो लेग की समस्या
तो ज्यादातर उन बच्चों को होती है 90% फिजियोलॉजिकल होती है 2 साल से 4 साल की, जो अपने आप करेक्ट हो जाए। जिनकी करेक्ट नहीं होती उसमें विशेष ध्यान हमको देना पड़ता है, कुछ कैल्शियम और विटामिन डी देना पड़ता है, और कभी कभी बच्चों को स्प्लिंट देने पड़ते हैं फॉर द करेक्शन। और स्प्लिंट जो है लंबे करेक्टिव स्प्लिंट नी जॉइंट पे, और वो लंबे समय तक बच्चों को ऑलमोस्ट साल 2 साल तक पहनने पड़ते हैं, ताकि वो करेक्ट पोजिशन में आगे जो बोन्स है वो ग्रो करें। ये 4 साल तक सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बाद भी हम ये कोशिश करते हैं कि 8 9 10 साल तक जितना करेक्ट हो जाए उतना अच्छा है, जितना करेक्ट हो जाए। तो उसमें जो सर्जरी है, उसमें सर्जरी में हम लोग करेक्ट करके बोन को और उसको काट के अलग सीधे पोजीशन में जोड़ देते हैं, और उसके बाद प्लास्टर ऑलमोस्ट 1.5 2 महीना का प्लास्टर रहता है। सर्जरी की यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती अगर उनकी हम डाइट पे, खाने पीने पे और ध्यान दे दें, कैल्शियम और विटामिन डी रिच डाइट दें, तो वो ज्यादातर 90% करेक्ट हो जाता है, इवन आफ्टर द एज ऑफ 4 years ऑल्सो। देखिए, अगर वो अंडर एज लेस देन 4 years एज ग्रुप के हैं, तो उनको वही है कैल्शियम और विटामिन डी रिच और प्रोटीन रिच डाइट उनको जरूर दें। दिन में 2 बार दूध मिले। अगर जो लोग एग ले सकते हो तो एग वाइट प्रोटीन ले। हाँ, एक जरूरी चीज इसमें है कि अगर किसी बच्चे का वेट ज्यादा है तो वेट के लिए उनको फाइट जरूर करना, और जो फास्ट फूड है वो बंद करना है। एक्सरसाइज, वो बाकी जो बैठे रहने की एक्सरसाइज, बहुत तेज स्पोर्ट्स एक्टिविटी वो नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ेगी। वेट कंट्रोल होना चाहिए, फास्ट फूड कंट्रोल करें, तली हुई चीजें ना खाएं, फ्रूट्स खाएं। और फ्रूट्स में भी इस तरह के फ्रूट्स जो जिसके अंदर केला वेला, जैसे केले से वेट बढ़ता है, बहुत मीठे फ्रूट्स हैं, आम है, अंगूर है, ये इनसे वेट बढ़ता है, ये ना लें। और वेट कंट्रोल करें। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जैसे थायराइड है बच्चों में हो जाती, उसको अगर हो तो करेक्ट करें। और अगर कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर, बहुत सारे एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिससे कैल्शियम की कमी बोन्स के अंदर हो जाती है, उसको करेक्ट करना। तो उस चीजों को करेक्ट करने, बाकी किसी चीज में कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटी है तो स्प्लिंट यूज करें, स्प्लिंट, स्प्लिंट से भी, क्योंकि वो स्प्लिंट से करेक्टेड पोजीशन में आ जाते हैं और बोन उसी हिसाब से ग्रो करती है, और एटलीस्ट 1 1.5 साल तक पहनने पड़ते हैं।